भाई लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत से भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार एटली 6 की ये अपडेट आ गई, वो अपडेट आ गई, कोई वीडियो नहीं आ रही आपकी, कोई अपडेट आप नहीं दे रही, क्या चल क्या रहा है। तो गाइस जो अपडेट्स आ रही थी ना, मैं अगर आपको सच बताऊं तो वो कुछ भी नहीं थी। अब अगर मैं वीडियो बना रहा हूं ना तो मतलब सिंपल है कि अपडेट बहुत बड़ी है। यस मेरा भाई, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस टाइम इंडिया की अपकमिंग कितनी बड़ी मूवीज हैं, लिस्ट क्या है। टॉक्सिक, रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, SSMB 29, स्पिरिट, एंड भाई उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बैटल ऑफ गलवान, किंग मूवी, ऑफ कोर्स इनका भी नाम मस्ट लेंगे हम, लव एंड वॉर हो गया, NTR नील, मतलब कि काफी सारी अपकमिंग 2 सालों में बड़ी मूवीज हैं। अब नंबर 1 पर तो मैं रामायणा को रखता हूं क्योंकि आप सबको पता है कि वो एक हद से बड़ा प्रोजेक्ट है, हद से बड़ा, मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल। अब गाइज नंबर 2 पर मैं रखने जा रहा हूं एटली 6 को। भाई एटली 6 के मेकर्स ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, इतना बड़ा स्टेप कि अगर कहानी में दम हुआ, मतलब एटली 6 मूवी की कहानी में दम हुआ, तो हमें वो बॉक्स ऑफिस नंबर देखने को मिलने वाले हैं जो हम अभी इमेजिन भी नहीं कर रहे। यस मेरा भाई, अब आप लोग भी बोलोगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो वही बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आराम से रिलैक्स होकर वीडियो को देखो, सुनो, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। A major Hollywood studio is in early talks to tie up with Allu Arjun and Atlee's upcoming film. Also, the team is most likely to tie up with the top Hollywood creative agency based in the USA to design the promotional campaign for the film in international markets. क्या है ये? कुछ समझ आया? अगर नहीं आया तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूं, वॉर्नर ब्रोस। वॉर्नर ब्रोस जो कि प्रोडक्शन हाउस है हॉलीवुड का और कोई नॉर्मल नहीं है भाई। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि जो अपने अल्लू अर्जुन एंड एटली मिलके एटली 6 बनाने जा रहे हैं, तो एटली ने आप कह सकते हो कि एटली 6 जो मूवी होने वाली है, उन्होंने वॉर्नर ब्रोस के साथ भाई कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन ये लोग करने जा रहे हैं। क्या रिपोर्ट है, जरा मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूं। Hollywood studio Warner Bros. Is in talk to collaborate with Allu Arjun's upcoming movie. The team is also joining hand with the मेरे पे यहाँ पे कट गई है थोड़ी सी अपडेट, लेकिन इतना ये है इन सिंपल वर्ड्स गाइज अगर मैं इंक्लूड करूं तो वॉर्नर ब्रोस गाइज वो अब एंट्री मारने लगे हैं कहीं ना कहीं एटली 6 में। अब देखो क्या पता आपको ये बात छोटी सी नजर आ रही हो, बट ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सिंपल बताता हूं उसकी रीजन क्या है। जो मूवी थी भाई साहब पुष्पा 2, जिसने लगभग 1800 कुछ करोड़ की भाई वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, उसमें से ओवरसीज कलेक्शन कितनी है, यानी कि लाइफ टाइम पुष्पा 2 की कलेक्शन 1874 करोड़, उसमें से भाई साहब ओवरसीज कितनी है, सिर्फ 271 करोड़, 271। और मैं आपको बताऊं शाहरुख खान की पठान उसने भी 400 करोड़ किए और जवान उसने भी 400 करोड़ किए, और वो भी ओवरसीज सिर्फ हिंदी मार्केट में। कैन यू इमेजिन कि भाई अब ये लोग जिस इंटरनेशनल लेवल को टच करने जा रहे हैं, इंडियन मूवीज ओवरसीज में क्या बिजनेस करने वाली हैं भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। लिटरली गाइज मैडनेस होने वाली है, बहुत बड़ी मैडनेस। मतलब कि आप समझो कि ये जो एटली करने जा रही है ना, ये जो एटली 6 के मेकर्स करने जा रहे हैं, ये इतना बवाल सीन होगा कि भाई कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। देखो मैं आपको क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाता, सिंपल आपको मैं ये बताता हूं कि अब क्या होगा कि जितनी भी गाइस प्रमोशनल कैंपेन्स होंगी उनको भाई साहब हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस देखेंगे। यानी कि एक सिंपल वर्ड्स में आप ये समझो कि एटली 6 को अब भाई साहब हॉलीवुड बनाने वाला है। तो गाइज अगर ऐसा है तो गाइज दिस इज ह्यूज। देखो याद मैं आपको यहां पे पहले ही बता दूं, ये जो स्टार्ट होगा ना काम, देखो आपने ये सारी चीजें
अब भी सुनना स्टार्ट की होंगी। मतलब अगर मैं बात करूं आफ्टर कोविड 2022, 2023 या फिर 2024, इवन कि 2025, ये जो सारा सीन चल रहा है ना कि भाई इंडियन मूवीज इंटरनेशनल, कोई वार्नर ब्रोस में फंसा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसका स्टार्ट कहां से होगा? इसका स्टार्ट होगा यश की टॉक्सिक से। याद रखो, यश की टॉक्सिक को भी वार्नर ब्रोस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है ओवरसीज में। वार्नर ब्रोस है कि कौन है? मतलब कि सिंपल समझो कि टॉक्सिक एक ऐसी मूवी होगी जिससे ये सारा सिनेरियो स्टार्ट होगा। तो हमें बेटर आइडिया मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। वैसे भी एटली 6 जो है वो हमें 2027 में देखने को मिलेगी। फर्दर क्या रिपोर्ट्स हैं? फर्दर रिपोर्ट ये है कि इस मूवी का बजट भाई साहब कोई 600, 700, 800 करोड़ नहीं, बल्कि मिनिमम 1000 करोड़ होने वाला है। फर्दर रिपोर्ट क्या है हमारे पास? आप सबको याद होगा कि बड़े तगड़े सोर्सेज से न्यूज निकल कर आई थी कि एटली 6 में अल्लू अर्जुन के 3 रोल हैं, ये वो ये। लेकिन अब जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन के एटली 6 में सिर्फ और सिर्फ 2 रोल होने वाले हैं। और ये 2 रोल में ट्विस्ट ये है कि ये दोनों रोल में जो एज डिफरेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा और 2 डिफरेंस टाइमलाइन का होगा। अब गाइस मैं तो इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि गाइस देखो, मैंने हॉलीवुड मार्वल मतलब देखी है लेकिन बहुत कम। तो ये जो टाइमलाइन वाला सारा चक्कर है ये करने जा रही हैं भाई कहीं ना कहीं एटली, और अगर सही तरीके से, इसीलिए तो ये हॉलीवुड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये मूवीज अब बन ही हॉलीवुड। मतलब कि इंडिया को तो टारगेट किया जा रहा है लेकिन ओवरसीज ऑडियंस को, जो हॉलीवुड डीसी लवर है, उनको बहुत हैवीली टारगेट किया जा रहा है। और अगर कर पाए बॉक्स ऑफिस में, वो तूफान आने वाला है जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। इसके बाद ये भी रिपोर्ट है कि विजय सेतुपति भाई वो इस मूवी में इंक्लूड हो सकते हैं, हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद इस साल के आखिर नवंबर तक भाई साहब एटली 6 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। बहुत डिले हो रही है ऑलरेडी, ये ज्यादा डिले नहीं होगा। जल्द इस मूवी को शूटिंग पर गाइस लेकर जाएंगे ये लोग, एंड 2027 का लास्ट क्वार्टर जो होगा उसमें ये लोग रिलीज प्लान कर रहे हैं। बट मैं बताऊं तो मेकर्स को बिल्कुल भी 2027 का लास्ट क्वार्टर तो बिल्कुल भाई उसको तो मान के चलना ही नहीं चाहिए। रीजन ये है कि 2027 के लास्ट क्वार्टर में रामायणा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 से ये आइडिया हो जाएगा कि पार्ट 2 क्या करने वाला है, और वो आप सबको पता है। तो गाइस अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ एटली 6 को लेकर आपकी क्या होप है कि ये मूवी के। देखो मैं सिंपल ये मानता हूं कि ये एक बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है। रिस्की प्रोजेक्ट इस वजह से कि यार वैसे तो एटली ने भी लास्ट मूवी 1000 करोड़ दी जवान में, और अल्लू अर्जुन ने तो 1800 करोड़ प्लस दे दिए। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कंपेयर करता हूं एटली को एसएस राजामौली से, तो एसएस राजामौली पब्लिक की फर्स्ट प्रायोरिटी है, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं बात करूं एक ट्रू पैन इंडिया स्टार की, तो वो मेरी नजर में और आपकी नजर में भी प्रभास होगा। अल्लू अर्जुन नो डाउट है, लेकिन पुष्पा 2 तो भाई पार्ट 2 थी, पुष्पा 2 एक सीक्वल, उसकी बहुत हाइप थी। अब ये जो भी स्टैंड अलोन मूवी है इसका पता चलेगा कि भाई साहब अल्लू अर्जुन की क्या हाइप है। तो मतलब कि रिस्की प्रोजेक्ट में इसलिए बोल रहा हूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।